नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल विधिटेरिया में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे 9 मई को लगने वाले लोक अदालत के बारे में। आप में से बहुत सारे लोग का प्रश्न ये होता है कि सर पैसा नहीं है, क्या हम लोक अदालत जा सकते हैं? लोक अदालत में कितने % में सेटलमेंट होता है? क्या लोक अदालत में सिक्योर्ड लोन का भी सेटलमेंट होता है? तमाम प्रश्न होते हैं आप सभी के। तो आज की इस वीडियो में एक बार फिर से लोक अदालत के बारे में जानकारी आपको दी जाएगी। आप वीडियो को पूरा देखिएगा, आपके सारे सवालों का जवाब यहाँ पे मिल जाएगा। चलिए, सबसे पहला जो प्रश्न ये होता है कि पैसा नहीं है तो क्या लोक अदालत में हम जा सकते हैं? अगर आपके पास पैसा नहीं है और आप लोक अदालत जाना चाहते हैं तो इसका कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर बैंक वाले होंगे और वो आपसे कहेंगे कि आप सेटलमेंट कर सकते हैं। सेटलमेंट वो अपनी तरफ से बताएंगे कितने में करेंगे। अगर पैसा नहीं है तो वहाँ जाने का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। अब आप नहीं जाएंगे तो क्या आपके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? अगर बैंक ने कोई नोटिस दिया है विधिक सेवा प्राधिकरण की या लोक अदालत की, और उसमें उन्होंने बताया है कि अगर आप लोक अदालत में नहीं आएंगे तो हम आपके विरुद्ध कोई कानूनी कार्रवाई करेंगे, जो भी उपयुक्त कानूनी कार्रवाई होगी, तो हो सकता है कि वो कानूनी कार्रवाई करे, हो सकता है कि दूसरा मौका भी आपको दिया जा सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कोई जेल हो जाएगी या फिर कुछ ऐसा कोई दिक्कत परेशानी होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मन में डर मत लाइए, लोक अदालत में नहीं जाने पे कोई सख्त कार्रवाई नहीं होगी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अब दूसरी बात इसमें ये आती है कि कितने में सेटलमेंट होगा। अमूमन ये जो प्रश्न है ये बहुत बड़ा प्रश्न है, ये हमेशा पूछा जाता है। लोगों के मन में ये सवाल होते हैं कि सर हमारा कितने में सेटलमेंट होगा। तो देखिए, बैंक ये भी देखता है कि आपने कितना EMI पेमेंट किया है। अब किसी को 50% भी दे सकते हैं, किसी को 60% भी दे सकते हैं, किसी को 70% भी दे सकते हैं। बैंक के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना % आपको दे सकता है। ये कहीं कुछ लिखा नहीं होता है कि आपको इतना % नहीं मिलेगा तो आप उसके खिलाफ कोई कानूनी एक्शन बैंक के खिलाफ ले सकते हैं। बैंक का पैसा है, बैंक चाहे जो करे, जितने में वो सेटलमेंट करे, वो चाहे तो पूरा का पूरा लोन माफ़ कर सकता है और वो चाहे तो 50% 60% जो भी हो दे सकता है। कुछ लोग कहेंगे सर 5% में भी सेटलमेंट हो सकता है, तो इस बात को नकारा नहीं जा सकता है, इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता है। अगर बैंक ने 5% ले करके आपको NOC दे दिया है तो 5% में भी हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग कहेंगे नहीं मेरा तो 10 ही % में सेटलमेंट हो गया। कहने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अगर आपका बैंक 10% लेकर के मान गया है तो ये बहुत अच्छी बात है। हर कोई को 10% नहीं मिल सकता है, सबके केस में चीज़ें अलग अलग होती हैं, सिचुएशन अलग अलग होता है। बैंक हर व्यक्ति के लिए अलग अलग कार्य करते हैं। उसके बाद कहते हैं कि एक बार लोक अदालत में नहीं जाने पे क्या कोई विधिक कार्रवाई होगी। तो देखिए, मैंने पहले ही क्लियर कर दिया है, अगर बैंक चाहेगा तो कोई लीगल एक्शन लेगा, नहीं चाहेगा तो लीगल एक्शन नहीं लेगा। लेकिन अगर किसी प्रकार से आप नहीं जाते हैं, मजबूरी आपकी होती है, उस दिन कोई बीमार पड़ जाता है या कहीं आप शहर से दूर रहते हैं या आपको जानकारी लेट में मिलती है, तो ऐसा कोई दिक्कत वाली या कोई परेशानी वाली बात नहीं कि लोक अदालत में नहीं जाने पे आपके खिलाफ कोई विधिक कार्रवाई होगी ही होगी। ये बैंक पर डिपेंड करता है। अगर आपने उनको बता दिया है कि सर हम लोक अदालत में नहीं आ पाएंगे, हम शहर से दूर हैं, या उस दिन हमको दिक्कत परेशानी है, या हमारे घर में कोई बीमार है, या शादी है, कुछ भी आप अगर उनको जस्टिफाई कर देते हैं, आप मामले को बता देते हैं, तो आपके खिलाफ कोई भी केस मुकदमा नहीं बनता है। तो ये था लोक अदालत के बारे में एक छोटी सी जानकारी। 9 तारीख को लग रहा है लोक अदालत। लोक अदालत आपके शहर का जो कोर्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, उसी में ऑर्गेनाइज होता है। सुबह 9 बजे से लेकर के ये शाम को 4-5 बजे तक रहता है। वहाँ पर बैंकों के एम्प्लॉयज़ होते हैं, बैंकों के मैनेजर हो सकते हैं, बैंकों के कलेक्शन टीम हो सकती है। वो आपके साथ बातचीत करके आपके जो भी लोन्स होते हैं उनका वो सेटलमेंट कराते हैं। तो यही एक प्रक्रिया होती है। बहुत सारे लोग इससे परेशान होते हैं कि हमारा सेटलमेंट कैसे होगा, कब होगा, क्या लोक अदालत में जाने पे क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो आपको और इसमें देखिए डॉक्यूमेंट में क्या क्या लेके जाना है।
जो भी आपको नोटिस आई होगी लोक अदालत की, वही नोटिस लेकर के जाइए, क्योंकि आपका जो भी ब्यौरा है, जो भी डिटेल्स है, बैंक के पास वहाँ पे ऑलरेडी मौजूद होता है। आपके लोन आईडी से ही वो आपको ट्रैक कर लेते हैं और फिर वो पूरी की पूरी वो सिस्टम लेके बैठे रहते हैं, लैपटॉप लेके बैठे रहते हैं, और वहाँ पर आप जैसे ही अपना लोन अकाउंट नंबर बताएंगे, पूरी की पूरी डिटेल्स आपकी वहाँ पे आ जाएगी, और वहाँ पे वो आपको एक फॉर्म फिलअप कराएंगे, फॉर्म भरवाएंगे, और उसके बाद हो सकता है कि इमीडिएटली आपको 10% या 20% पैसा जमा करना होगा। कुछ पैसा वो जमा करा लेते हैं, और बाकी के पैसों के लिए आपको 2 से 3 EMI का समय देते हैं, और उसी में आपको सेटलमेंट का पूरा फुल अमाउंट जो भी है सेटलमेंट अमाउंट वो पे करना होता है, और बाद में वो आपको कहते हैं कि 15 दिन के अंदर में आपको NOC मिल जाता है। तो ये पूरी की पूरी प्रक्रिया होती है सेटलमेंट करने की। तो 9 तारीख को मत भूलिएगा अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अगर कोई भी आपका लोन पेंडिंग है, कोई भी EMI आपकी पेंडिंग है, या कोई भी NPA अकाउंट है, तो उसका सेटलमेंट करा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।